हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और लास्ट वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था कि एक रो और कॉलम को हम एक टेबल में से कैसे डिलीट करते हैं। सो इसके नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है कंबाइनिंग सेल्स इन अ टेबल। तो अगर हमने एक टेबल बनाई है और उसकी कुछ सेल्स को हमें कंबाइन करना है, आप देख रहे हैं कि ये सारी सेल्स डिवाइड हैं और यहाँ पे एक हेडिंग डालनी है और इसे एक साथ कंबाइन करना है। तो हम क्या करेंगे? You can combine two or more cells in your table to create one large cell। तो आप एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट करके उसे मर्ज कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइनिंग सेल्स इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले अ टाइटल अक्रॉस द टॉप और द डाउन साइड ऑफ योर टेबल। तो अगर आप किसी भी टेबल में ऊपर हेडिंग शो करना चाहते हैं या फिर नीचे कुछ लिखना चाहते हैं कॉमन, तो आपके लिए यूज़फुल होता है। तो इसके लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो है सेलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू मर्ज। सबसे पहले जिन भी सेल्स को हमें मर्ज करना है, यानी कि कंबाइन, मर्ज करने का मतलब यहाँ पे है कंबाइन करना। तो जिन भी सेल्स को हमें कंबाइन करना है उनको हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, सारी सेल्स को। देन क्लिक ऑन लेआउट टैब। यहाँ पे जो ऊपर ये टैब्स हैं सारे, इसमें हमें लेआउट टैब पे क्लिक करना है। देन वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्लिक ऑन मर्ज सेल्स ऑप्शन। ये यहाँ पे मिलेगा मर्ज सेल। तो जो भी हमने सेलेक्ट की हुई हैं वो सारी एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। द सेल्स विल कंबाइन टुगेदर टू क्रिएट वन लार्ज सेल। ठीक है, तो एक सिंगल सेल बन जाएगी और एक बड़ी सी लार्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। स्प्लिटिंग सेल इन अ टेबल। अब मान लीजिए ये तो हुआ कि हम एक सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो एक सेल को मल्टीपल सेल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका अपोजिट। वो कैसे करेंगे? You can split one cell into two or more cells in your table to create more than one section। तो अगर आपको किसी सेल के एक से ज़्यादा सेक्शन बनानी है तो आप उस पर ये इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यू कैन इवन स्प्लिट सेल्स इनटू कॉलम्स और रोज। तो हम उस सेल को कॉलम और रोज में भी स्प्लिट कर सकते हैं। क्या स्टेप्स होंगे? क्लिक इनसाइड और सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू स्प्लिट। जिस भी सेल को आपको डिवाइड करना है, यानी कि स्प्लिट करना है, उस सेल के अंदर आपको क्लिक करना है या फिर आप उस सेल को सेलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद लेआउट टैब में जाना है, यानी कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट सेल का, यहाँ पे जस्ट इस वाले में। ठीक है, मर्ज के नीचे आपको मिलेगा स्प्लिट सेल्स। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा? स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो सीधे स्प्लिट नहीं होगा। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो आपसे पूछेगा कि आप इसको कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो, रोज में डिवाइड करना चाहते हो, और अगर करना चाहते हो तो कितने में डिवाइड करना चाहते हो। ठीक है, आप उससे नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ रोज या कॉलम यहाँ से डिफाइन करके बता सकते हैं कि हमें कितने उसमें इसको स्प्लिट करना है। To split the cell into columns, double click on this area and type the number of columns you want to split the cell। तो इस एरिया में आप क्लिक करके उसमें नंबर डिफाइन कर सकते हो कि कितने आपको कॉलम चाहिए, और रो वाले कॉलम में आप अंदर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे उसके नंबर डाल सकते हैं कि आपको कितने रोज चाहिए। क्लिक ऑन ओके टू स्प्लिट द सेल। उसके बाद फाइनली ओके पे क्लिक करना है। जब आप उसके नंबर डिफाइन कर दोगे तो क्या होगा? द सेल स्प्लिट्स इनटू डिजायर्ड नंबर ऑफ सेल्स। तो जैसे ये सेल है यहाँ पे 2 सेल्स में डिवाइड हो गई है, ऐसे ही आप इसको डिवाइड कर सकते हो। यू कैन नाउ एंटर टेक्स्ट इन दीज स्प्लिट अप सेल्स। आप इसमें अलग अलग टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग अ टेबल। अब जो आपने टेबल बनाया है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं, उसको अपनी पसंद से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी हेडिंग को बोल्ड कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी जो भी फॉर्मेटिंग की फीचर्स होते हैं आप टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन फॉर्मेट द टेबल टू एनहांस इट लुक्स एंड मेक इट अट्रैक्टिव। तो आप उस टेबल का लुक एनहांस करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। अब ये क्या होता है? You can assign superscript or subscript notation to any text to make it appear above or below the regular line of text। तो जैसे आपने देखा होगा कि टू के साथ जब हम ND लगाते हैं, ये अक्सर कैसे लिखा होता है? ऊपर छोटा सा। ठीक है, तो इस टाइप से लिखने को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। आपने देखा है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ पे 2 आपने देखा कि ये लाइन से थोड़ा सा नीचे होता है और थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये क्या होता है? सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर इस टाइप से हमें किसी टेक्स्ट को बनाना है, टाइप करना है, तो वो हम इससे करते हैं।
सुपरस्क्रिप्ट विल मेक द टेक्स्ट अपीयर अबव द रेगुलर लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, जैसे वो थोड़ा सा ऊपर बनता है, जैसे 2 की स्क्वायर 2 हमें लिखना है, तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट विल मेक द टेक्स्ट अपीयर बिलो द सबस्क्रिप्ट, सॉरी, विल मेक द टेक्स्ट अपीयर बिलो द रेगुलर लाइन ऑफ द टेक्स्ट, और अगर हमें उसके नीचे सबस्क्रिप्ट करेंगे तो उसके नीचे लाइन से थोड़ा सा ये अपीयर होगा। सुपरस्क्रिप्टिंग एंड सबस्क्रिप्टिंग आर ऑफन यूज्ड इन मैथमेटिकल एंड केमिकल फार्मूलाज, तो ये किस में यूज़ होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज में एंड केमिकल फार्मूलाज में यूज़ होते हैं। टाइप एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, तो जिस भी टेक्स्ट को आपको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करना है आप उसको सिलेक्ट करिए। जैसे यहाँ पे देखिए 8th का TH सेलेक्ट किया गया है सिर्फ, फिर हमें होम टैब पे जाना है, ये होम टैब है, देन क्लिक द सुपरस्क्रिप्ट आइकन, ये सुपरस्क्रिप्ट का आइकन है, और प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस सारी चीज़ें एक साथ आप प्रेस करेंगे तब भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो कहाँ पे है सुपरस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट दोनों आपको यहाँ पे मिलेगा। सबस्क्रिप्ट के लिए भी आपको इसके साथ वाला ऑप्शन अप्लाई करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रेस कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू का साइन आप प्रेस करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल वर्ड सबस्क्रिप्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको सुपरस्क्रिप्ट करके 8th इस तरह से बन जाएगा, 10th 5th 9th, ठीक है, ये सारा क्या हो गया, ये सुपरस्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। बोल्ड द टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम बोल्ड करना चाहें, हम उसको हाईलाइटेड दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा दूसरे से थोड़ा सा मोटा दिखाना चाहते हैं। यू कैन मेक योर टेक्स्ट इन सेल्स डार्कर टू एम्फेसाइज इंफॉर्मेशन टू द टेबल, तो टेबल की किसी भी इंफॉर्मेशन को हम अगर ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं या किसी भी हेडिंग को हम अलग दिखाना चाहते हैं तो हम बोल्ड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बाय यूजिंग बोल्ड कमांड and format painter tool you can bold the selected text in the table as per the requirement, तो बोल्ड का यूज़ करके, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके हम टेबल में टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट बोल्ड एंड फॉर्मेट पेंटर इन दिस चैप्टर, तो आपने इस चैप्टर में पिछले वीडियो में ही बोल्ड और कैसे करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कैसे करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। अलाइन द टेक्स्ट इन सेल, अब सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी हम अलाइन कर सकते हैं। यू कैन एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ योर टेबल बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल्स, तो सेल्स में जो ये टेक्स्ट होता है इसको हम अपनी अकॉर्डिंग पोजीशन सेट कर सकते हैं। वर्ड टेबल अलाइनमेंट ऑप्शन इंक्लूड द लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट्स, तो जैसे अलाइनमेंट्स हमने पढ़ी थी लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट्स, वैसे इस टेबल के अंदर भी अप्लाई की जा सकती हैं, एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट्स सच एज बॉटम सेंटर टॉप राइट बाय डिफॉल्ट। तो अब जैसे ये सेल है तो इसमें हम ऊपर लिखना चाहते हैं, बीच में लिखना चाहते हैं या नीचे लिखना चाहते हैं, ये भी एक टाइप का अलाइनमेंट होता है। जैसे इस टाइप से क्या होता है, यहाँ से लिखना है, सेंटर में लिखना है या इस तरफ से अलाइंड होना है, तो वैसे ही वर्टिकली भी होता है एंड हॉरिजॉन्टली भी होता है। उसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू अलाइन, सबसे पहले उन सेल्स को सेलेक्ट करना है, फिर लेआउट टैब में जाना है, कहाँ है लेआउट टैब, यहाँ पे है, क्लिक ऑन एन अलाइनमेंट फ्रॉम द अलाइनमेंट ग्रुप, अब यहाँ पे आपको अलाइनमेंट ग्रुप मिल जाएगा, उसमें से जिस भी अलाइनमेंट आप चाहते हो उसको आपको क्लिक करना है। देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 9 ऑप्शंस विजिबल हैं। वर्ड अप्लाइज द अलाइनमेंट, दिस एग्जाम्पल सेंटर्स द हेडिंग इन द सेल, अब जो इसमें चूज किया गया है वो क्या करेगा, ये सारे ही टेक्स्ट को सेंटर में कर देगा। यू कैन ऑल्सो सेंटर अलाइन द डाटा अंडर द स्प्लिट कॉलम्स, तो आप स्प्लिट कॉलम्स के अंडर भी डाटा को अलाइन कर सकते हैं। ऐड शेडिंग टू सेल, सेल में शेडिंग करना, अब कभी कभी होता है किसी सेल को या किसी रो को हमें हाईलाइट करके दिखाना है तो हम उसमें शेडिंग डाल सकते हैं। सेलेक्ट द सेल और सेल्स टू विच यू वांट टू ऐड शेडिंग, तो जिस भी सेल में आपको शेडिंग डालनी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। डिज़ाइन टैब में जाएंगे, कहाँ है डिज़ाइन टैब, यहाँ है, फिर आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन शेडिंग, यहाँ पे आपको मिल जाएगा शेडिंग का ऑप्शन। थीम कलर्स पैलेट अपीयर, यहाँ पे कलर पैलेट मिल रहा है, जो भी कलर का आप चाहते हैं वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं। क्लिक ऑन अ कलर, देन वर्ड अप्लाइज द शेडिंग टू द सिलेक्टेड सेल्स, अब इस तरह से आपने मान लीजिए ग्रीन कलर चूज़ किया तो इस पूरी सेल पे ग्रीन कलर हो जाएगा। इससे टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होगा, इस सेल का कलर चेंज होगा, ठीक है, बेस कलर चेंज हो जाएगा।
यू कैन अप्लाई द शेडिंग टू अदर सेल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अगर आप चाहें तो आप सारी सेल्स को कलर कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ हेडिंग वाली सेल को कर सकते हैं। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वैसे इस टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, योर लेटर इज़ कंप्लीट। नाउ इट इज़ टाइम टू डू मेल मर्ज। अब यहाँ पे ये जो लेटर है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इन सेल्स को कलर कर दिया गया, इसे टाइप कर दिया गया, यहाँ जिनको चाहिए उसको बोल्ड कर दिया गया है, इसका जो साइज़ है फॉन्ट का वो भी फिक्स कर दिया गया है। तो फाइनली क्या करना है, इसको मेल मर्ज करना है, इसको मेल करना है उन सारी एड्रेसेस पे जो हमें गिवन थे। Although the steps in this project focus only on shading in design tab, you can also use these steps to practice other table design formats to make more appealing documents. अब इसमें आपको और भी बहुत सारे डिज़ाइन मिलते हैं डिज़ाइन टैब में, आप उसको यूज़ करके टेबल को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसकी अपीयरेंस को और अच्छा कर सकते हैं। यू हैव क्रिएटेड द लेटर दैट इंक्लूड्स अ टेबल। आपने एक ऐसा लेटर क्रिएट किया है जिसमें टेबल है। नाउ वी विल सेंड द सेम लेटर टू वेरियस पर्सन थ्रू मेल मर्ज। तो अगर आपको एक ही लेटर बहुत सारे लोगों को सेंड करना है तो कैसे करेंगे, मेल मर्ज के थ्रू करेंगे। यूजिंग मेल मर्ज, कैसे मेल मर्ज यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ द मेल मर्ज फीचर टू प्रोड्यूस अ पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट सच एज एन अनाउंसमेंट और अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर ईच पर्सन ऑन योर मेलिंग लिस्ट। तो इसका यूज़ हम क्या किस लिए करते हैं, पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। जैसे कि हमें अगर कोई अनाउंसमेंट करना है, कुछ ग्रीटिंग कार्ड किसी को भेजना है, तो हम उसको उन सारी मेलिंग लिस्ट पे मेल कर सकते हैं। मेल मर्ज इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स। मेल मर्ज एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, सारे मेन डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं एंड मर्ज हो जाते हैं विद द डाटा सोर्स के साथ। द डाटा सोर्स कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच रिसिपिएंट टू होम यू वांट टू सेंड द डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या होता है, डाटा सोर्स में वो सारे ही एड्रेस होते हैं जिनको आपको मेल भेजना है, उनको हम बोलते हैं रिसिपिएंट्स। जो हमारा मेल रिसीव करेंगे वो रिसिपिएंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम डॉक्यूमेंट सेंड करने वाले हैं। तो ये सारा डाटा सोर्स हो गया, उनका नेम एड्रेस, ये क्या हो गया, डाटा। सपोज यू वॉन्ट टू सेंड अ सर्कुलर टू 100 डिफरेंट स्टूडेंट्स फॉर एन इवेंट इन द स्कूल। अब मान लीजिए कि आपको 100 स्कूल में स्टूडेंट्स को एक सेम क्या करना है, मेल करना है, सेम डॉक्यूमेंट सेंड करना है, सर्कुलर है। तो आपको कितनी डिफ़िकल्टी होगी, हर स्टूडेंट को अलग अलग सेंड करना है ना। लेकिन विद द मेल मर्ज फीचर यू कैन राइट वन सर्कुलर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो मेल मर्ज से क्या हो सकता है, हम सेम सर्कुलर सबको ही एक साथ सेंड कर सकते हैं। ओनली द स्टूडेंट्स नेम एंड एड्रेस विल बी डिफरेंट इन ईच सर्कुलर। तो उससे क्या होगा, सिर्फ नेम एंड एड्रेस चेंज हो जाएगा और पूरा सर्कुलर सेम होगा। द वर्ड मर्जेस ईच स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन विद द सर्कुलर दैट यू क्रिएट। तो क्या वर्ड क्या करेगा, उसमें जो लेटर है उसमें जो उनका नेम एंड एड्रेस है सब में अपने आप चेंज कर देगा, और जो मेन उसका कंटेंट है यानी कि जो सर्कुलर है वो सेम रहने देगा। दिस प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल एंड मच फास्टर देन इट्स मैनुअल अल्टरनेटिव। ये बहुत ही सिंपल और फास्ट है। मैनुअल अल्टरनेटिव क्या है कि हम एक एक को अलग अलग एडिट करें, सब में सबका नेम अलग अलग टाइप करें, फिर अलग अलग सबको मेल करें, तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग होगा और बहुत ही टफ भी हो जाएगा। बट मेल मर्ज के थ्रू ये काम इजीली हो सकता है। Benefits of mail merge: it is easy to make a change to a single letter and for that change to happen in every letter. For example, change the date. तो अगर इसमें आप क्या होता है, आप एक लेटर बनाते हो और उसको सबको भेजते हो, ठीक है। तो अगर आप एक लेटर में कुछ भी चेंज करोगे तो वो सारे ही लेटर में चेंज हो जाएगा। Once the merge has been set up, any number of letters can be customized and sent very quickly. एक बार आपने उसको मर्ज अप्लाई कर दिया है, सेटअप कर दिया है, तो आप कितने भी नंबर ऑफ लेटर्स को कस्टमाइज कर सकते हो, उसको ईजिली क्विकली सेंड कर सकते हो। इट बिकम्स मच ईजियर टू प्रूफ रीड जस्ट वन लेटर रादर देन रीडिंग हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है कि आप सिर्फ एक लेटर को रीड करो, ठीक है, एज अ प्रूफ रीड, और आप बल्कि उसको एक इंडिविजुअल लेटर को पढ़ने से बहुत ईजी है। यू कैन सेव द मेन डॉक्यूमेंट एंड री यूज़ इट इन द फ्यूचर। आप उस मेन डॉक्यूमेंट को सेव करके फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिंग मेल मर्ज। अब मेल मर्ज कैसे क्रिएट करना है, ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू यूज़ एज द लेटर। तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है जिसको आप एज अ लेटर यूज़ करने वाले हैं। देन द इन्फॉर्मेशन ऑफ द लेटर शुड नॉट चेंज फ्रॉम लेटर टू लेटर। लेकिन हाँ, जो लेटर आपने चूज़ किया है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी इन्फॉर्मेशन लेटर टू लेटर चेंज होगी, ठीक है, वो सेम ही होना है, आपको सेम ही भेजना है सबको। क्लिक द मेलिंग्स टैब। इसमें आपको मेलिंग्स टैब मिलेगा, ठीक है। क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन। यहाँ पे आपको स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको 3 दिख रहा है,
वहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक ऑन लेटर्स। फिर आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी जिसमें आपको लेटर को चूज़ करना है। नथिंग हैपन्स ऑन स्क्रीन बट वर्ड सेट्स अप फॉर अ मेल मर्ज। कुछ नहीं होगा स्क्रीन पे, लेकिन आपका जो मेल मर्ज है वो सेटअप हो जाएगा। क्लिक ऑन सेलेक्ट रिसिपिएंट्स। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट्स का ऑप्शन मिलेगा जस्ट नेक्स्ट टू मर्ज ऑप्शन। ठीक है, क्लिक ऑन द ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसिपिएंट लिस्ट यू प्लान टू यूज़। फिर आपको क्या करना है, आप रिसिपिएंट लिस्ट को आइडेंटिफाई करोगे जिसको आपको ये सेंड करना है। दिस एग्जाम्पल यूज इज़ अ न्यू लिस्ट। यहाँ पे न्यू लिस्ट यूज़ किया गया, आप न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डिस्प्लेइंग कॉलम्स वेयर यू कैन एंटर द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बहुत डिफरेंट के कॉलम मिलेंगे आपको जिसमें आप इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हो। क्लिक ऑन कस्टमाइज कॉलम्स। आपको कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है। यहाँ पे द कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो यहाँ पे कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें आप एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड अ न्यू कॉलम और क्लिक ऑन डिलीट बटन टू डिलीट एन अनवांटेड कॉलम। अब इसमें यहाँ पे कुछ कॉलम है, अगर आप इसमें कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको लास्ट नेम नहीं चाहिए तो आप इसको चूज़ करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपको एड्रेस ऐड करना है तो आप एड्रेस ऐड क्लिक करके एड्रेस ऐड कर सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव डिलीटेड सम ऑफ द अनवांटेड फील्ड्स। क्लिक ऑन ओके। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अगेन ये डायलॉग बॉक्स आपको अपेयर होगा। क्लिक ऑन ईच एरिया एंड टाइप द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फॉर ईच पर्सन। अब आप जितने भी लोगों को ये मेल करना चाहते हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फीड करनी है। उनका नेम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, उनका फ़ोन नंबर लिखना है। ठीक है, जितने भी आपने कॉलम्स उसमें चूज़ किए हैं वो सारे यहाँ पे अपीयर होंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन आपको फीड करनी है। क्लिक ऑन ईच एरिया एंड टाइप द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फॉर ईच पर्सन। टू एंटर द इन्फॉर्मेशन फॉर अनदर पर्सन क्लिक ऑन न्यू एंट्री। ठीक है, पहले आपको एक पे क्लिक करना है, जब वो हो जाएगा तो आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करके दूसरे पर्सन का इंसर्ट करना है। रिपीट स्टेप 10 एंड 11 फॉर ईच पर्सन टू बी एडेड ऑन योर मेलिंग लिस्ट। तो जैसे यहाँ पे ऐड किया है सेम वैसे ऐड करते जाएंगे और इस तरह से उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड होती चली जाएगी। टू डिलीट एन एंट्री क्लिक ऑन द एंट्री एंड देन क्लिक ऑन डिलीट एंट्री। अगर आपको कोई एंट्री लग रहा है कि नहीं चाहिए तो आप उस एंट्री पे क्लिक करोगे, उसके बाद डिलीट एंट्री पे क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे, तो उससे क्या होगा, वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। व्हेन यू फिनिश क्रिएटिंग यूर मेलिंग लिस्ट क्लिक ऑन ओके। जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। द सेव एड्रेसेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो जो ये डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। टाइप अ नेम एड्रेस लिस्ट फॉर द फाइल दैट विल स्टोर योर मेलिंग लिस्ट। अब आपने जो मेलिंग लिस्ट बनाई है, एड्रेस लिस्ट बनाई है, उसको आपको सेव करनी है, तो आपको एक नेम देना है उस लिस्ट को, जिस भी नेम से आप उसको सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट लिस्ट आपको लिखना है तो आप स्टूडेंट लिस्ट लिख सकते हैं। क्लिक ऑन सेव बटन टू सेव द फाइल। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। नाउ यू कैन सेलेक्ट स्पेसिफिक रिसिपिएंट फॉर द मेलिंग लिस्ट टू सेंड द लेटर। अब आप उस स्पेसिफिक रिसिपिएंट को चूज़ कर सकते हैं मेलिंग लिस्ट में से जिसको आपको लेटर सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक ऑन एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। द मेल मर्ज रिसिपिएंट विंडो अपीयर्स। यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। ठीक है, अगर आपको उस लिस्ट को एडिट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। द मेल मर्ज रिसिपिएंट विंडोज अपीयर। यहाँ पे ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, इसे बोला गया है मेल मर्ज रिसिपिएंट विंडो। द एरिया शोज ऑल द पीपल ऑन योर मेलिंग लिस्ट। अब इसमें सारे पीपल शो करेंगे जो भी मेलिंग लिस्ट में है। टू सॉर्ट द लिस्ट क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ हेडिंग ऑफ द कॉलम यू वांट टू यूज़। अब अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो इसकी हेडिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अ चेक मार्क बिसाइड्स अ पर्सन नेम इंडिकेट दैट वर्ड विल क्रिएट अ पर्सनलाइज लेटर फॉर द पर्सन। अगर यहाँ पे चेक लगा है इसका मतलब ये उसके लिए लेटर बना रहा है। अगर आप नहीं चाहते तो उसको आप अनटिक कर देंगे। टू ऐड और रिमूव अ चेक मार्क क्लिक ऑन द बॉक्स बिसाइड द पर्सनस नेम। जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो अपने आप अनटिक हो जाएगा और अगर आपको टिक करना है तो आप अगेन उस पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट द एड्रेस टू अपीयर इन द लेटर। अब आपको वो लोकेशन पे क्लिक करना है जहाँ पे उस लेटर में आप एड्रेस को लिखना चाहते हो। क्लिक ऑन एड्रेस ब्लॉक। फिर आपको एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करना है।
यहाँ पे सबसे पहले आपको उस एरिया पे इंसर्शन पॉइंट लाना है जहाँ पे आपको एड्रेस देना है उसका। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, द इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन अ फॉर्मेट फॉर विच क्लिक ऑन अ फॉर्मेट फॉर ईच रिसिपियंट्स नेम, तो आपको हर रिसिपिएंट के लिए एक फॉर्मेट को यूज़ करना है। यू कैन प्रीव्यू द एड्रेस फॉर्मेट हेयर, यहाँ पे क्या होगा, एक आपको फॉर्मेट भी दिख जाएगा कि यहाँ पे एड्रेस कैसे शो होने वाला है। क्लिक ऑन ओके, ओके पे क्लिक कर देंगे, देन क्या होगा, अ मर्ज फील्ड रिप्रेजेंटिंग द एड्रेस ब्लॉक अपीयर्स इन द लेटर, एक मर्ज फील्ड आ जाएगी जिससे रिप्रेजेंट, यहाँ पे एक मर्ज फील्ड आ गई, ये एड्रेस ब्लॉक बन गया। इससे क्या होगा, यहाँ पे सबका एड्रेस आपको शो करेगा। क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट द ग्रीटिंग टू अपीयर, अब जहाँ पे आपको ग्रीटिंग अपीयर करना है आप वहाँ पे क्लिक करोगे। ग्रीटिंग क्या होता है, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, यही सब ग्रीटिंग्स होती हैं, या हेलो सर या रिस्पेक्टेड सर, इस टाइप से अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है तो आप उसके लिए एक ग्रीटिंग एरिया इंसर्ट चूज़ करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे क्लिक ऑन ग्रीटिंग लाइन, ग्रीटिंग लाइन पे जाएंगे। द इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन दीज एरियाज टू स्पेसिफाई द ग्रीटिंग फॉर्मेट, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ग्रीटिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं इस एरिया में। अ प्रीव्यू ऑफ द ग्रीटिंग अपीयर्स हियर, यहाँ पे इसका एक प्रीव्यू आपको दिखता रहेगा कि कैसा ये दिखने वाला है। उसके बाद क्लिक ऑन ओके, ओके पे क्लिक करना है। अ मर्ज फील्ड रिप्रेजेंटिंग द ग्रीटिंग लाइन अपीयर्स इन द लेटर, तो इसमें एक ग्रीटिंग लाइन की लाइन आ जाएगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द मर्ज, वर्ड विल रिप्लेस द मर्ज फील्ड विद ग्रीटिंग इन्फॉर्मेशन, तो मर्ज को कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, वर्ड विल रिप्लेस द मर्ज फील्ड विद ग्रीटिंग इन्फॉर्मेशन, तो जो वर्ड है वो यहाँ पे ग्रीटिंग इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस कर देगा। क्लिक ऑन प्रीव्यू रिजल्ट, आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीव्यू रिजल्ट, तो इससे क्या होगा, आपको दिखने लगेगा कि कैसे ये मेल सबका अलग अलग जाएगा। वर्ड डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ द मर्ज लेटर्स यूजिंग द अनचेंज कंटेंट ऑफ द लेटर एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एड्रेस फाइल, तो जो एक अनचेंज कंटेंट है जो सबका सेम रहने वाला है वो, और सबका एड्रेस, सबकी इन्फॉर्मेशन वो आपको दिखाएगा। क्लिक ऑन द नेक्स्ट रिकॉर्ड आइकन टू प्रीव्यू द नेक्स्ट लेटर, अब यहाँ पे तो एक ही पर्सन का दिखाएगा, फिर आप चाहते हो कि दूसरे का देखना चाहते हो तो यहाँ से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो वो अगले पर्सन का दिखाएगा। एंड प्रीवियस रिकॉर्ड आइकन टू मूव बैक एंड प्रीव्यू द प्रीवियस लेटर, अगर आप प्रीवियस वाले को देखना चाहते हो तो यहाँ से प्रीवियस वाले को देख सकते हो। यू कैन क्लिक ऑन प्रीव्यू रिजल्ट टू डिस्प्ले मर्ज फील्ड्स, और प्रीव्यू रिजल्ट्स करके आप मर्ज फील्ड्स को भी देख सकते हैं। मर्ज फील्ड्स क्या होती हैं, मर्ज फील्ड्स वो होती हैं जो हमने मर्ज करके लेटर में अलग अलग फीड किया है, और लेकिन वो अलग अलग सबके साथ में जाएगा। क्लिक ऑन फिनिश एंड मर्ज, यहाँ पे आपको फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। द मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, यहाँ पे आपको ये डायलॉग बॉक्स मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन अ रेडियो बटन टू स्पेसिफाई विच पीपल फ्रॉम योर मेलिंग लिस्ट यू वांट टू क्रिएट लेटर्स फॉर, अब आपको यहाँ पे क्लिक करके बताना है आप किसको ये मेलिंग लिस्ट, किसके लिए लेटर क्रिएट कर रहे हो। ऑल पीपल ऑन योर मेलिंग लिस्ट, क्या जितने भी मेलिंग लिस्ट में है सबके लिए। करेंट पीरियड, ओनली द डिस्प्लेड पर्सन, या फिर फ्रॉम पीपल ऑन योर मेलिंग लिस्ट दैट यू स्पेसिफाई, या फिर जिनको आप स्पेसिफाई करोगे वो लोग होंगे। इफ़ यू हैव selected from option in step 31, click on the first text box and type the number of the first person you want to create a letter for, अगर आपने from चूज़ किया है ये वाला तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइप द नंबर ऑफ द पर्सन, उस नंबर का वो कितने नंबर पे है लिस्ट में, उस नंबर से लेके मान लीजिए 1 से लेके 20 तक हमें चाहिए पर्सन को भेजना है, तो हम ये नंबर डाल देंगे लिस्ट में जो भी उनका नंबर है। Then press the tab key and type the number of the last person you want to create a letter for in the to option. Click on OK button to create the letters. OK आप क्लिक करेंगे तो लेटर क्रिएट हो जाएंगे। Word opens a new document and creates the personalized letter in the document. Word एक नया डॉक्यूमेंट खोल देगा। You can edit format and print the letter as you edit format and print any document. इसको आप edit print and कर सकते हैं जैसे कि आप अदर करते हैं। You can scroll through to see all pages of your mail merge. आप सारे पेजेस इसमें देख सकते हैं जितने भी आपने मेल मर्ज किए थे। सो फ्रेंड्स, योर प्रोजेक्ट इज़ नाउ कंप्लीट, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ये सारे ही अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, आप इसको अलग अलग मेल कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही लंबा चैप्टर था, आपको समझ में कितना समझ में आया आई डोंट नो,
इसके कुछ टॉपिक्स को हम थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करके धीरे धीरे लर्न करेंगे। ओके, सो इसके बाद है इसकी एक्सरसाइजेस जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और फर्स्ट पार्ट में आपको सेकंड की, और एक्सरसाइजेस को अपलोड करते ही मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।